Hello students, good afternoon to everyone. I am KB Singh, belong to दानापुर। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स देखेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, आपको नई नई कंसेप्ट इस पर मिलेंगे। तो देखते हैं कि पहला प्रॉब्लम क्या है। थ्री चार्जेस Q plus Q are placed at the vertices of a right angle triangle, isosceles triangle, as shown in figure. The net electrostatic energy of the configuration is zero. If Q is equal to, ये कह रहा है कि इस सिस्टम का जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, थ्री चार्जेस कैपिटल Q एंड प्लस Q स्मॉल, ये आर वर्टिसेस पर रखा हुआ। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो बताना है कि इस क्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल देते हैं। यू इजकल टू क्या होता है, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पर इसका इस सिस्टम का पहले लेते हैं, के सब में कॉमन हम ले लेते हैं के। इसके बाद आ गया क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई ए। अब देखिए ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो ये हो जाएगा ए रूट प्लस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए रूट टू एंड दैट विल बी जीरो। ये दिया है कितना हो जाएगा, और इसमें क्यू स्मॉल क्यू जो है हम कॉमन ले लेते हैं, पर ए भी नीचे में कॉमन ले लेते हैं। तो के क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू बाय रूट टू, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और क्यू प्लस क्यू बाय रूट टू इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये माइनस क्यू उधर जाएगा, और क्यू इसमें कॉमन हो जाएगा, ये रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू, और क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस रूट टू क्यू डिवाइडेड बाई रूट टू प्लस वन, दैट विल बी रूट टू से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टू क्यू बटा में टू प्लस रूट। हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, आंसर इज बी माइनस टू क्यू टू प्लस रूट टू, दैट इज द आंसर। आंसर इज बी। इसमें सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो दिया हुआ है, तो क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, दैट इज द इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the charge, कहता है कि when the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the charge, ये पोटेंशियल दो चार्जेस, एक चार्ज यहां पर है ए पर और एक चार्ज है बी। अब देखिए कहता है कि ऑप्शन देता है इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स द सेम, में इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अब समझिए कि प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, ये नहीं दिया हुआ है कि चार्जेस का नेचर क्या है, प्लस प्लस है, निगेटिव प्लस है या निगेटिव निगेटिव है, इसका नेचर नहीं दिया हुआ। हमने कहा था कि व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, potential energy decreases, and when work is done on the system, potential energy increases। यानी जहां पर पार्टिकल पर वर्क करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता। अब देखिए अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसको कह रहा है कि चार्जेज इज इंक्रीज, सेपरेशन इंक्रीज, अगर ये इधर जाए और ये इधर जाए, इंक्रीज कर रहा है,
तो इसका है पॉजिटिव पॉजिटिव है, ऑटोमेटिक नेचर जो है इसका रिपल्सिव है। तो ये तो वर्क डन सिस्टम के द्वारा हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है तो सिस्टम के द्वारा हो रहा है, तो वैसे स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज होगा। अगर इसको हम नजदीक लाते तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाता, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये निगेटिव होता और ये पॉजिटिव होता, इसको हम दूर करते, तो चूंकि इसका नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव होता, निगेटिव और पॉजिटिव का, क्या होगा कि यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स यानी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, उस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता। इसके केस में सेपरेशन होगा तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये निगेटिव होता, ये भी निगेटिव होता, इसको हम दूर ले जाते, तो इसमें क्या होता है, सिमिलर चार्ज पुनः है, निगेटिव नेगेटिव है तो क्या रिपल्सिव होगा, तो सेपरेशन करने पर हमारा सिस्टम के द्वारा वर्क होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर। ये इसमें नहीं दिया हुआ है कि क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो वैसी स्थिति में मे इंक्रीज और डिक्रीज। ये क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। देखिए कि यहां जो है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क हो रहा है। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट ए and B. The electric potential at the points between A and B, excluding these points, is studied while moving from A to B. The potential कह रहा है कि दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कि एक पॉइंट ए पर है और दूसरा जो है बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। तो कह रहा है कि पोटेंशियल एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स, माने इस पॉइंट से इसके नजदीक से इसके पॉइंट तक ये जो है हमारा बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा। देखिए सपोज कि पॉइंट हमारा यहाँ है, यहाँ कहीं भी पॉइंट हो सकता है। हमारा पॉइंट जस्ट इसके नजदीक, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, r है। तो ये हमारा सपोज कि x डिस्टेंस पर चार्ज है, a से x डिस्टेंस पर चार्ज, ये p पॉइंट। तो इसके कारण पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, a के कारण पोटेंशियल हो जाएगी। अगर ये चार्ज हमारा a एंड b दो इक्वल चार्ज पॉजिटिव चार्जेस है q, तो इसके कारण हो जाएगी k q डिवाइडेड बाई x। और इसके कारण कितना हो जाएगा, अगर ये x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस x। ठीक है, इसके कारण पोटेंशियल कितनी होगी, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स। कितना हो जाएगा टोटल, x r माइनस एक्स, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, r माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये कट गया, दैट विल बी के क्यू इंटू आर बटा में एक्स आर माइनस एक्स। देखिए एक्स की वैल्यू टेंड्स टू 0। अब ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में पॉइंट्स है, एक्सक्लूडिंग दीज पॉइंट्स, माने ए और बी फाड़ करके, ए के जस्ट नजदीक और इधर बी के जस्ट नजदीक। तो अगर सपोज यहाँ पर यानी एक्स हमारा टेंड्स टू 0, अगर इस ए पॉइंट पर क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता। इस x टेंड्स टू 0, तो इस पॉइंट पर अगर ग्राफ हम ले इसको यहां से और ये यहां से, तो x टेंड्स टू 0, तो ये पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता। और x इधर हम बढ़ते जाते बढ़ते आते, x टेंड्स टू r, x की वैल्यू यहाँ पर r हो जाती, तो ये टर्म 0 हो जाता। यहाँ पर है ये टर्म 0 हो गया और यहाँ पर है तो ये टर्म 0 हो, यानी यहाँ भी इन्फिनिटी है और यहाँ भी इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके बीच में जो है हमारा पोटेंशियल, इस सेंटर पॉइंट पर दोनों के कारण जो होगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट है तो इसके और इसके कारण दोनों चार्ज कारण पोटेंशियल हो जाएगी
सेम होगी और फाइनाइट होगी, जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, फाइनाइट होगी। तो इसका मतलब क्या, यहां से हमारे ये घटते जाएगा इस तरह से और पुनः इनफाइनाइट, यानी डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। क्लियर है? जब x टेंड्स टू जीरो, पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, और x की वैल्यू बढ़ते जाएगी, इस पॉइंट सेंटर पॉइंट पर आएगी तो दोनों का इक्वल हो जाएगा, ये घटते जाएगी, जब इसके बाद इधर आएगी तो फिर बढ़ते जाएगी और x टेंड्स टू r, उस स्थिति पुनः हमारा इन्फिनिट की वैल्यू। तो डिक्रीजे एंड देन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस देन इंक्रीज, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a conducting hollow spherical cell having a linear radius A and outer radius B, a conducting hollow spherical cell having a linear radius A and inner radius है, linear नहीं है, that will be inner radius A and outer radius B carrying the net charge Q. If a point charge Q is placed at the center of this sphere, determine the surface charge density at the inner surface and the outer surface. Good conceptual questions. देखिए, एक स्फेरिकल सेल है, ये हमारा स्फेरिकल सेल, जिसका इनर रेडियस कितना है, ए है, और आउटर रेडियस बी, ये सेल है, दैट इज द सेल। कह रहा है कंडक्टिंग होलो स्फेरिकल सेल है, जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है, ये नेट चार्ज क्यू, इस पर नेट चार्ज हमारा क्यू है इस सेल पर। तब कह रहा है इफ पॉइंट चार्ज, इसके सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज क्यू रख दिया है, प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, डिटरमाइंस द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज हमको इसके इनर सरफेस पर निकालना है और आउटर सरफेस पर निकालना। क्लियर है? देखिए, ये हमारा स्फेरिकल सेल है, जिसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, और इस पर चार्ज क्यू है, ठीक है, और ये हमारा क्यू चार्ज, इस पर स्मॉल क्यू चार्ज इसके सेंटर पर रख दिया गया है। तब पूछ रहा है कि इनर सरफेस पर और आउटर सरफेस पर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज कितनी है। अगर लेट क्यू ए एंड क्यू बी be the charges at inner surface and outer surface respectively, then surface density of charge sigma equal to क्या हो जाएगा, क्यू ए डिवाइडेड बाई 4 पाई ए स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है, ए स्क्वायर, एंड सिग्मा बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू बी बटा में 4 पाई बी स्क्वायर, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब देखिए, क्यू ए और क्यू बी की वैल्यू बतानी है। अब चूंकि ये हमारा सिस्टम आइसोलेटेड है, ये स्फेरिकल सेल जो है सिस्टम आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या, आइसोलेटेड और इंसुलेटेड, जहां दो चीजें बात हो लिखी हुई हो, इट मीन्स कि नाइदर दिस गेन्स द चार्ज नॉर लॉसेस द चार्ज, न ये गेन करेगा ना लॉस करेगा, बट ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज पर इंडक्शन होगी, दिस इंडक्शन शुड बी टेक्स प्लेस ऑन दिस सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज, ठीक है। तो हमारा ये चार्ज जो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दैट कि क्यू सिंस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल is isolated,
देन क्यू ए प्लस क्यू बी दैट विल बी क्यू, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि कंडक्टिंग बॉडी के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होता है। अगर ये हमारा कोई पॉइंट हो P जो यहां से R डिस्टेंस पर हो एंड R इज ग्रेटर देन A और लेस देन B, इससे छोटा है और इससे बड़ा है, इसके ये आउटर जो हमारा इसका पोर्शन है, इसके कारण कोई फील्ड कोई चार्ज काम नहीं करेगा बाहर में, बट इन साइड में चार्जेज है, उसके चलते ये काम करेगा। तो सपोज कि ये हमारा यहाँ पर कितना, ये Q1 Q हमने माना और Q1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P क्या हो जाएगा, EP इजकल टू Q प्लस QA डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर इजकल टू 0, क्योंकि इन साइड का हमारा कंडक्टिंग बॉडी है, दैट विल बी 0, मीन्स क्या, Q प्लस QA इजकल टू 0, यानी QA इजकल टू माइनस Q, यहां पर माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, एंड ये हमारा पता है क्या चीज, एंड QA प्लस QB दैट विल बी Q, तो QB इजकल टू कितना हो जाएगा, Q माइनस QA, दैट विल बी Q माइनस QA का वैल्यू कितना है, माइनस Q, यानी दैट विल बी Q प्लस Q। तो इससे क्या पता चला कि इसके इनर सरफेस पर QA की वैल्यू माइनस Q है और आउटर सरफेस पर Q प्लस Q है। तो हमारा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज अब कितना हो जाएगा, सिग्मा ए इजकल टू माइनस Q बटा में 4 पाई A स्क्वायर एंड सिग्मा बी इजकल टू Q प्लस Q डिवाइडेड बाई 4 पाई B स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं, देखिए आप अब ये सोचेंगे, ये कंडक्टिंग बॉडी है और ये आप जानते हैं कि चार्जेस रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब कहिए कि यहाँ पर माइनस Q कहाँ से आ गया, ये हमारा Q टोटल आउटर सरफेस पर है, दिस चार्ज माइनस Q और प्लस Q दैट विल बी इक्वल टू 0, इस पर नेट चार्ज हमारा, हमने कहा है कि ये कंडक्टिंग बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम है, नाइदर गेन्स नॉर लॉस, ये बॉडी न चार्ज को गेन किया ना लॉस किया, इस पर टोटल चार्ज क्यों ही रहा, बट ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू दिस चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, दिस चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, ये चार्ज जो है इसको जो है इंड्यूस्ड किया, यहाँ पर माइनस Q और प्लस Q चला गया ऊपर में, तो ये हमने निकाला। तो पहला किया कि QA या QB माने मान लिया दैट विल बी इक्वल टू Q, और चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसके अंदर में जो है हमारा 0 है, बाहर के चार्ज इसको प्रभावित नहीं करेगा, इनर सरफेस पर जो चार्जेस हैं, तो Q और यहाँ पर QB हमने मान लिया, दोनों के कारण जो है नेट फील्ड दैट विल बी इक्वल टू 0। इससे हमको क्या पता चला कि QA जो इंड्यूस्ड चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू माइनस Q, और माइनस Q जब इनर पर है QA प्लस QB इक्वल टू कैपिटल Q के बराबर है, तो ये हमारा QB इक्वल टू हो गया प्लस Q, तो QB इक्वल टू प्लस Q हो गया, ये तो Q माइनस QA हो गया, Q माइनस माइनस तो Q प्लस Q, और हमारा चार्ज QB इक्वल टू हो गया Q प्लस Q। अब ये जो होगा हमारा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज हो जाएगा इनर सरफेस पर माइनस Q बटा 4 पाई A स्क्वायर और QB इक्वल टू Q प्लस Q 4 पाई B स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल स्फीयर A ऑफ रेडियस A इज चार्ज टू पोटेंशियल V, कहता है मेटल स्फीयर A
of radius A is charged to potential V. What will be its potential if it is enclosed by a spherical conducting cell B of radius B and the two are connected by a wire? देखिए, एक कहता है स्फेयर, मेटल स्फेयर ए, ये हमारा मेटल स्फेयर है कोई ए, इसका जो है पोटेंशियल भी है, ये चार्ज किया गया भी पोटेंशियल। इट इज इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल बी ऑफ रेडियस बी एंड द टू आर कनेक्टेड बाय ए वायर। इसको जो है एक हम दूसरे कंडक्टिंग इनक्लोज्ड बाय ए स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल बी से हमने कर दिया, इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस बी। इसका रेडियस बी, ये बी हो गया और ये ए हो गया। इसको भी पोटेंशियल से चार्ज किया गया, तो कहता है कि इसको एक कंडक्टिंग सेल से हमने इनक्लोज कर दिया और दोनों को एक हम तार से कनेक्ट कर दिया, तब ये बताना है कि तब इसकी पोटेंशियल कितनी रह जाए। ठीक है, तो अब भी सपोज किए हम भी चार्ज किए भी पोटेंशियल तक, तो इस पर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू, तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये पोटेंशियल है इसकी। तो चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू भी, ये चार्ज हो गया इस पर। अब ये जब कनेक्ट कर दिए तो ये चार्ज चला गया कहां पर, आउटर सरफेस पर। अब इसके कारण जो है पोटेंशियल, इस सरफेस पर जो चार्ज है इसके कारण इसकी पोटेंशियल कितनी होगी ड्यू टू दिस चार्ज। बात क्लियर कि नहीं, हमारा भी जो पोटेंशियल है कह रहा है कि इस कंडक्टिंग बॉडी को हमने चार्ज किया भी पोटेंशियल पर, तो सपोज चार्ज हमारा क्यू है, तो भी इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारा पोटेंशियल हुआ ए का। ठीक है, जब इसको हमने कनेक्ट किया, कहता है कि पोटेंशियल कितनी होगी इस तब इस कंडक्टिंग बॉडी की, तो पोटेंशियल इस बॉडी चार्ज तब यहां पर चला गया, तो पोटेंशियल बॉडी भी भी इक्वल टू कितना, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, दैट मीन क्यू का वैल्यू इतना हम पुट कर दे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू भी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। अब ये हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, दैट विल बी ए बाई बी इंटू भी। अब जो इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होगी वही पोटेंशियल इस बॉडी ए पर भी होगी, क्योंकि हमारा कनेक्टिंग है, तो कनेक्टिंग है तो हमने बताया था कि कंडक्टिंग बॉडी के इन साइड में जो पोटेंशियल होती है, जो उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होती है उसी के बराबर होता है। तो हम इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ वी ए दैट विल बी इक्वल टू वी बी, दैट विल बी इक्वल टू कितना, ए बाई बी इंटू, ये दैट इज लेस देन, जो शुरू में पोटेंशियल थी भी स्मॉलर बॉडी की, बाद में इसकी पोटेंशियल जो है ए बाई भी, चूंकि ए की वैल्यू जो है बी से छोटी है, ए बाई भी लेस देन 1, इसलिए भी लेस देन भी के बराबर ये हो जाएगा। जो शुरू में पोटेंशियल भी थी उससे पोटेंशियल ये घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है, चार्जेस जो है जब इसको कनेक्ट हमने इस बॉडी को, कहता है कि इस बॉडी स्मॉलर जो कंडक्टिंग बॉडी है इसको भी तक चार्ज किया, तो चार्ज का समय पोटेंशियल हमारा क्यू था, तो भी हमने निकाला। अब जब इसको हमने कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट कर दिया तो चार्ज चला गया ऊपर, और इस बी बॉडी की पोटेंशियल होगी वही पोटेंशियल इसके इनसाइड में होगी कहीं भी, तो उस स्थिति में हमारा वी ए की पोटेंशियल वीबी के पोटेंशियल के बराबर होगी, जो ए बाई बी इंटू वी के बराबर होगा। ए इज लेस देन बी, सो पोटेंशियल ऑफ वी इज लेस देन वी, ये हमारा शुरू में जो पोटेंशियल है उससे कम हो जाएगी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
falling conducting sphere having a charge q is surrounded by an uncharged concentric conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer surface of hollow shell be. What will be the new potential difference between the volume two surfaces the shell given a charge -3. कहता है कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, having a charge q is surrounded by an uncharged concentric conducting hollow spherical shell. एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, एक चार्ज q, इस पर चार्ज q है, surrounded by an uncharged concentric conducting hollow spherical shell. Uncharged conducting hollow spherical shell से ये जो है ढक दिया गया. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस, अब इस पर चार्ज क्यू है, सपोज कि इसकी रेडियस मान लिया कि ए है और इसकी रेडियस बी है, एंड दिस ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ होलो स्फीयर इज भी. कहता है कि दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ, यहाँ पर क्यू चार्ज है और इसको ढक दिया गया, तो कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इस स्फीयर का और इस सेल का जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पीडी दिया हुआ है कि भी, दोनों का, स्फीयर का माने भी स्फीयर माइनस भी सेल, दैट विल बी भी दिया हुआ. तो व्हाट विल बी, कहता है कि दैट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द भी, व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस इफ द सेल गिवन ए चार्ज q 3q. अब कहता है कि अगर -3q को चार्ज हम दे दें आउटर सेल को, तब दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो. देखिए इस सेल पर जो पोटेंशियल क्यू चार्ज है, तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगी कितना हो जाएगा, इन साइड में होता है क्या, भी इन, बताए थे कल, भी इन, दैट विल बी भी सेंटर, दैट विल बी भी एस सरफेस, ये होता है 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो रेडियस हो, ये हमारा होगा पोटेंशियल. और अगर आर इज ग्रेटर देन आर, ये हमारा आर ग्रेटर देन आर हो, इसके बाहर पॉइंट किसी पर, तो ये कितना होता है, भी आउट इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये आर रेडियस है, ये आर ग्रेटर देन आर, तो अब इसके बाहर जो भी होगी पोटेंशियल इतनी होगी. तो अब देखिए इस चार्ज के कारण, यानी होल चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, तो इसके कारण अब देखिए स्फीयर पर पोटेंशियल कितनी होगी, भी स्फीयर, भी स्फीयर पोटेंशियल व्हाट, भी स्फीयर इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस है ए, और इसके कारण सेल पर पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, भी सेल, तो वह अनचार्ज है, शुरू में इनिशियली अनचार्ज है, इसके कारण हमारा कितना चुका, अब ये पॉइंट बी जो है इस ए से बड़ा है, तो भी सेल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी. तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी स्क्वायर माइनस भी सेल, that will be V is equal to Q divided by 4 pi epsilon naught 1 by A minus 1 by B. ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस. कहता है कि अगर आउटर सेल पर -3q चार्ज दिया गया, अब ये -3 देखिए, -3q दीजिए चाहे +3q, इसके कारण इस आउटर सेल पर कंडक्टिंग बॉडी के जो चार्जेज होता है, इस चार्ज के कारण इसके सरफेस पर पोटेंशियल, यहां पर जो पोटेंशियल होगी वहीं पर कहीं भी इनसाइड में पोटेंशियल होगी. क्लियर है, मैंने बताया था कि कंडक्टिंग के केस में पोटेंशियल जो होगी, जो उसके सरफेस पर होगी वही इनसाइड में होगी, वही सेंटर पर होगी. एवरीवेयर पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट होगा,
एंड इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। यानी इस -3 के कारण, 3q के कारण जो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -3q। पोटेंशियल 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 एट द सेल ड्यू टू -3q, लेट दैट विल बी Vg। तो कितना हो जाएगा, -3q और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और यही पोटेंशियल होगी उसके स्फीयर पर भी, स्फीयर पर भी वही हो जाएगी। यानी एट स्फीयर ऑल्सो V नॉट पोटेंशियल होगी वही V नॉट, यानी -3q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो ये सेम पोटेंशियल अब उस पर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एट दी नाउ V डैश स्फीयर, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, शुरू में जो था हमारा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A और प्लस V0, एंड सेल पर कितना हो जाएगा, V सेल, सेल पर कितना हो जाएगा, दैट विल बी Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B और प्लस V0। तो दोनों के डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस V, ये V और V भी कट जाएगा, तो फिर हमारा वही बच जाएगा, V स्क्वायर माइनस V डैश सेल दैट विल बी इक्वल टू कितना, वही हो गया Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई A माइनस 1 बाई, मीन्स की व्हेन चार्ज इज गिवन टू आउटर स्फीयर and due to extra charge given on the outer shell does not affect the potential of the difference between the two sphere and cells। ये पोटेंशियल जो है हमारा, जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल हमारा यहाँ पर भी आए, ठीक है। इसलिए डिफरेंसेस पोटेंशियल की जो शुरू में थी वह प्रभावित नहीं है, क्लियर है। तो हमारा जेव का तेव रहा, नहीं रह जाए इस पर कोई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी आउटर सेल पर जो भी चार्ज नया दिया जाएगा वह पोटेंशियल डिफरेंस उसके कारण में है, उस दोनों बॉडी में कोई डिफरेंसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू हेलो कंडक्टिंग कंडक्टर आर चार्ज पॉजिटिवली, द स्मॉलर इज एट 50 वोल्ट एंड द बिगर इज ए 100 वोल्ट। How should they are arranged such that the charge flows from the smaller to the bigger conductor when connected by a wire? Smaller to the bigger conductor when connected by wire। कहता है कि टू हॉलो कंडक्टर्स है चार्ज पॉजिटिवली, एक ये है और दूसरा ये, ठीक है। ये 50 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट। टू हॉलो कंडक्टर चार्ज पॉजिटिवली, द स्मॉलर इज एट 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट पर और ये 100 वोल्ट पर। अब कहता है कि हाउ शुड दे बी अरेंज सच दैट द चार्ज फ्लोज फ्रॉम द स्मॉलर। अब जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और एक जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये माने नहीं रखेगा कि किस पर चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है, वह माने रखता है कि पोटेंशियल किसकी ज्यादा। अगर इसको मान लीजिए कि हम इसको वायर से कनेक्ट कर दें तो क्या यह संभव है कि चार्ज इस पर से इस पर फ्लो करे? नो, नेवर। Positive charge always flow from higher potential to lower potential. It does not mean कि what quantity of charges they have. इन पर कितनी चार्जेस इसका कोई मतलब नहीं, ये कितने प्रतिशत पर है। तो 50 वोल्ट पर होता है, ये बड़ा 100 वोल्ट पर है। अगर इसको वायर से हम कनेक्ट कर देंगे
तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम 50 वोल्ट टू 100 वोल्ट, क्या हो जाएगा कि चार्ज इधर से फ्लो कर जाएगा। तो ये कह रहा है कि आप इसको कौन सा अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट करें कि पोटेंशियल जो है चार्ज 50 वोल्ट से 100 वोल्ट की ओर फ्लो करे। ठीक है, तो आपको ये सोचना होगा कि अरेंजमेंट हम ऐसा करें कि ये जो स्मॉलर जो बॉडी है जिसकी पोटेंशियल 50 वोल्ट है, इससे ज्यादा हो जाए, यानी 50 वोल्ट 100 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल पर आ जाए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बॉडी है छोटा स्फीयर और ये है बड़ा स्फीयर, ये है 100 वोल्ट पर, इसकी रेडियस सपोज बी है और इसका रेडियस ये है 50 वोल्ट। ठीक है, देखिए पोटेंशियल अब इसकी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल ये हमारा ए है और ये बॉडी बी है, तो पोटेंशियल भी ए। अब इसको अगर हम अरेंज कर दिए तो अब इसकी पोटेंशियल ये हमने कनेक्ट कर दिया, तो इसकी पोटेंशियल भी ए की कितनी हो जाएगी, 50 और प्लस 100, 150 वोल्ट। ठीक है, अगर इस पर चार्ज की है तो भी ए इज इक्वल टू कितना 50 है, 50 है, that will be to 50 and that will be equal to q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, यानी q इज इक्वल टू 50 और इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब पोटेंशियल ऑफ बी, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पे 100, पोटेंशियल ऑफ वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 और पोटेंशियल ऑफ इसके कारण कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा क्यू और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, यानी 50 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ए बाई बी दैट विल बी और प्लस ये 100, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 100 और प्लस ए बाई बी इंटू 50। तब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 150, ये 50 से कम हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू जो है बी से छोटा है, तो ये 50 से छोटा हो जाएगा, यानी दैट विल बी लेस देन 1। और वैसी स्थिति में हमारा चार्ज इस पर से फ्लो कर जाएगा, इस पर। क्लियर है, ये हमारा कोई भी अगर चार्जेस कंप्लीट फ्लो करेगा, ये जबकि पोटेंशियल जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, तो अरेंजमेंट हमको उस तरह से करना होगा कि ये 50 वोल्ट का जो स्फीयर है इसकी पोटेंशियल इससे ज्यादा हो, तो इसको हम ढक देंगे, तो इसकी पोटेंशियल हमेशा हमारा 150 वोल्ट हो जाएगी और इसका 150 से कम रहेगी, उस स्थिति में चार्ज फ्लो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A thin spherical conducting cell of radius A carries a charge Q. A thin spherical conducting cell of radius A carries a charge Q. Concentric with it is another thin metallic sphere cell if radius B greater than A. Calculate electric field of radial distance R when A R less than A, B A less than R less than B, and C R greater than B. What will be the charge M, the field in above cases? If the outer cell is given a charge Q और दूसरा में is R। कहता है thin spherical conducting cell of radius है, एक कंडक्टिंग सेल है जिसका रेडियस है, ठीक है, चार्ज Q, इस पर चार्ज Q, concentric with it is another
thin metallic spherical cell of radius b, of radius b, ये जो thin metallic cell है इसकी रेडियस b है। इससे जो है कॉन्सेंट्रिक है विच इट्स अनदर द मेटालिक स्पेक्ट्रल सेल रेडियस b, ये a से इसकी रेडियस बड़ा है। Calculate electric field of radial distance r when a r less than a, r less than a और r, देखिए अब कहता है कि एक पॉइंट यहां है, सपोज ये डिस्टेंस r है, ये पॉइंट a है, तो यहां पर r लेस देन a है, ठीक है, एक पॉइंट a है। दूसरा का ए के केस में, ए के केस में जो दिया हुआ है आर लेस देन ए, यानी इनसाइड द स्फीयर, ये हमारा जो कंडक्टिंग बॉडी है, स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी जिसका ए है, उसके अंदर में पॉइंट ए। दूसरा का कहता है कि बी ए आर लेस देन बी, यानी इसके बीच में कहीं पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट भी है, ए लेस देन आर और लेस देन बी, ठीक है। और तीसरा का पॉइंट कहता है एक्स ग्रेटर देन बी, इसकी जो रेडियस है इससे बड़ा है, ये पॉइंट सी जो है कहीं यहां पर सी, ठीक है, ये हमारा आर ग्रेटर देन बी इसके बड़ा, तो ये आउटर हो गया। अब देखिए हमारा हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट ए, ई एट पॉइंट बी एंड ई एट पॉइंट सी, ये हमको 3 वैल्यूज निकालनी है, ये तीनों केस में ए बी एंड सी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप हमने पढ़ाया था कि कंडक्टिंग बॉडी के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। चार्जेस जो है अगर आउटसाइड में है तो क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कंडक्टिंग बॉडी के इन साइड में जो हो गया हमारा कितना होगा बॉडी टू, माने अगर ये पॉइंट आर ज्यादा है इससे तो होल चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो वैसी स्थिति में इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर उस स्फीयर या सेल के बाहर पॉइंट है तो होल चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, तो वैसी स्थिति में कितनी होगी चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर व्हेन आर इज ग्रेटर देन, क्लियर है। अब इन साइड में आप देखिए इस पॉइंट पर ये दोनों सेल के अंदर में है, ये जो चार्ज दिया गया है और ये कवर किया गया, उसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई ए, ये इन इसके भी इन है इसके भी इन है, तो ई ए में आंसर ए में हमारा ई ए इजकल टू, ये हमारा जो हो जाएगा ड्यू टू इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर, दोनों के कारण 0 हो जाएगी, दोनों के अंदर में है चार्ज जो है, ये बॉडी जो है ये जो है इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो नेट हमारा 0, यानी 0 प्लस 0 इजकल टू 0, ठीक है। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। दूसरा का बी, बी बी में ई बी इजकल टू, ई बी, अब देखिए ये पॉइंट जो है, ये जो बॉडी है कंडक्टिंग बॉडी जिस पर चार्ज क्यू है इसके बाहर है, ठीक है, तो इसके कारण हमारा कितना हो जाएगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना, हम इसको डिस्टेंस लिखें आर बी स्क्वायर, आर बी स्क्वायर, और इसके कारण जो होगा दैट विल बी 0, तो कितना हो जाएगा क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी स्क्वायर, ये डिस्टेंस इसके कारण इंटेंसिटी होगी यहाँ पर, और इसके कारण चूंकि आउटर साइड में जो सेल है उसके इन साइड में हमारी इसके कारण इंटेंसिटी 0 होगी, तो ये आर भी जितना होगा क्यू बटा में 4, ये टोटल जो है चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस सेंटर, तो यहां से ये दूरी हो जाएगी आर बी स्क्वायर, क्लियर है। सी में, सी में अब देखिए सी में क्या हो जाएगा, सी में ई सी, ई सी
इसी में टोटल चार्ज, अब देख लीजिए। अब ये जो है, बट ये हमारा पॉइंट सी जो है, ये दोनों सेल और इनर एंड आउटर दोनों के बाहर में है। यानी इसके कारण देखिए, यहाँ पर जब चार्ज इस पर क्यू है तो इसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू और आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू, दैट विल बी क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस यानी आर सी स्क्वायर, दैट विल बी, एक कटेगा, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी स्क्वायर, आर ए आर बी आर सी, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है। देखिए ये पॉइंट जो है इस कंडक्टिंग बॉडी के इन साइड में है और सेल के भी इन साइड में। ठीक है, क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस ए carries a charge Q concentric with it is another thin metallic spherical cell of radius B, इसकी रेडियस B है, B की वैल्यू A से ज्यादा है, B इज ग्रेटर देन A, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट दोनों के अंदर में है, क्यू चार्ज जो दिया हुआ है तो इसके अंदर में है, तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, तो दोनों के कारण जीरो जीरो हो गया, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ईबी पॉइंट पर बाहर के चार्ज के कारण जीरो, और ये हमारा टोटल चार्ज इन साइड में है, तो इसके कारण जो फील्ड होगा वह क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी स्क्वायर, दैट विल बी जीरो एंड जीरो। ठीक है, इसके कारण जीरो हो जाएगा और इसके कारण इतना हो जाएगा। ये बाहर जो है, तो बाहर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज तो हमारा क्यू ही है, इसके लिए टोटल चार्ज इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, तो ये क्यू चार्ज सेंटर पर है तो क्यू बटा बेहतर, और अगर इंडक्शन के कारण इस पर हम निकाल दिया तो ये प्लस क्यू है, माइनस हो जाएगा, प्लस क्यू हो जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू क्यू। चार्ज कंजर्व, ये सिस्टम हमारा कंजर्व्ड है, ये पूरा सिस्टम कंजर्व्ड है, तो टोटल चार्ज जो क्यू है क्यू में रहेगा, नाइदर गेन नॉर लॉसेस। इंडक्शन हो सकती है, तो इंडक्शन के कारण माइनस क्यू प्लस क्यू, दैट विल बी इक्वल टू, और ये क्यू, तो उसके कारण भी या तो हम क्यू को केवल मान लें सिस्टम पर जो चार्जेस था, और बाहर चूंकि पॉइंट है इसलिए क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी स्क्वायर, इंडक्शन के कारण हो जाएगा तो क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, दैट विल बी, क्लियर है। और कहता है इसमें दूसरा कंडीशन कहता है, व्हाट विल बी द change in the field in above cases if the outer cell is given a charge Q। और अगर इस आउटर सेल को प्लस चार्ज हम दे दें, इसको हम Q दे दें, ठीक है, तो कहता है कि तब क्या होगा, इस above केसेस जो ए बी सी जो तीनों है ये हमने निकाला है, इस पर हम चार्ज दे दे Q प्लस Q, तो इस पर क्या असर पड़ेगा फील्ड पर। देखिए इस प्लस क्यू के कारण इस ए पॉइंट और बी पॉइंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आइदर इट इज गिवन द चार्ज क्यू और इट इज अर्स्ड, आइदर इट इज गिवन द चार्ज क्यू और अर्स्ड, नो चेंज इन द रिजल्ट ऑफ दिस, ए एंड बी, ए और बी के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बात समझे, क्योंकि इसके कारण इन साइड में हमारा फील्ड क्या हो जाएगी, इसके कारण जीरो हो जाएगी। तो when outer cell is given charge Q or earth, no change in the result of A and B। ठीक है, अब आउटर सी पर जो है, सी when charge Q is given to outer cell, then EC, E डैश सी, हमारा नया जो फील्ड हो जाएगी, पहला जो फील्ड था EC
और प्लस क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी स्क्वायर। बाहर है पॉइंट, तो इसलिए क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी स्क्वायर और प्लस क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी स्क्वायर। दैट विल बी क्यू और प्लस क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी स्क्वायर। क्लियर है? जब आउटर सेल पर हमने चार्ज दिया तो इनर जो दो थोक ने निकाला था ए और बी में, उसमें फील्ड में कोई उसके कारण चेंज नहीं होगा, और आउटर सेल पर जो था पहले से उसमें इतना जुड़ जाएगा। दैट विल बी क्यू प्लस क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज दिया गया। अब अगर इसको हम अर्थ भी करते हैं, देखिए दूसरा का केस कहता है कि व्हेन अर्थ करते हैं तो हमने कहा कि आइदर चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज इज गिवन और इट इज अर्थ, नो चेंज इन रिजल्ट ऑफ ए एंड बी। बट व्हेन चार्ज इज गिवन तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई हो गई। अब ये अगर अर्थ कर दिया गया, व्हेन व्हेन आउटर सेल इज अर्थ then its potential will be जीरो हो जाएगी। और हमारा ये कहाँ चला गया अब? और then potential will be जीरो। अब इसका जो है when outer shell is up then its potential will be जीरो। तो अब पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, इसका मतलब कि आउटर सेल का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सपोज कि इफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन आउटर सेल इज क्यू डैश, तब हमारा कितना हो जाएगा पोटेंशियल? देन पोटेंशियल V इज इक्वल टू चार्ज हमारा टोटल आ गया था उस पर Q, तो Q प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट V इज इक्वल टू जीरो, और Q प्लस क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। तब ये पोटेंशियल हमारी कितने हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? अब ये चार्ज इस पर इंड्यूस्ड हो गया माइनस क्यू, अर्थ करने से माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, तो व्हाट विल बी ई सी डैश। ये अर्थ चार्ज की दिया गया क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? क्यू कैपिटल क्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी। अब ये अगर बॉडी आउटर बॉडी को आपने अर्थ कर दिया, ये बॉडी थी और इस बॉडी को आपने अर्थ कर दिया, तो इसके कारण जो चार्जेस था इसको पोटेंशियल जीरो करने के लिए इस पर इंड्यूस चार्ज आ गया, और इंड्यूस चार्ज कितना आ गया? जितना आ गया कि इसकी पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो पहले से चार्जेस क्यू आ गया था, अब ये इसके कारण अर्थ करने से क्यू डैश इंड्यूस्ड हुआ, तो क्यू प्लस क्यू डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन बी इज इक्वल टू जीरो, यानी क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो मीन्स क्या? इसी और प्लस माइनस क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी स्क्वायर, दैट विल बी क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी स्क्वायर और माइनस क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सी स्क्वायर, यानी दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ये अर्थ कर देने के कारण इस सिस्टम का टोटल आरसी की वैल्यू आउटर जो पॉइंट है उसकी फील्ड वहां पर जीरो हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The electric potential at a point A is 20 volt and at point B is 40 volt, minus 40 volt. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए यहां पर है 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, और ये पॉइंट बी है यहां पर है माइनस 40। ठीक है,
find the work done by an external force and electrostatic force in moving an electron slowly from B to A. देखिए आप इस कंसेप्ट को बनाइए। अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ठीक है, अगर चार्जेज ए से बी की ओर जा रहा, ठीक है, तो वर्क डन यानी चेंज इन पोटेंशियल जो होगी, चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन अगर पूछ रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी वी बी माइनस वी ए, ये पोटेंशियल में चेंजिंग हो गई। अगर चार्ज क्यू जा रहा तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए से बी की ओर चार्ज जा रहा, ये हम भूल जाए अभी कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज, दैट इज द क्यू, ठीक है, ए से बी की ओर जा रहा, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वीबी माइनस वी ए, कितना चार्ज जा रहा है, क्यू जा रहा है, दैट इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ए से, पॉइंट ए से बी की ओर, ये हो जाएगा एक्सटर्नल द्वारा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा ए से बी की ओर चार्ज जा रहा, जो भी चार्ज जा रहा है क्यू, अगर निगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा वैल्यू, और वीबी माइनस वी ए कर दी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना होगा तो वीबी माइनस वी ए, हमने कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये हमारा अगर क्यू वी बी माइनस वी ए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये कितना हो जाएगा, निगेटिव होगा, तब ये जाकर के वर्क डन ए से बी, ए से बी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, ये याद रखिए, ए से बी की ओर, ऐसे भी आपको जान लीजिए कि अगर ये ए हायर पोटेंशियल पर है, बी लोअर पोटेंशियल, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर ए से बी की ओर जाएगा तो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑलवेज चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो उस स्थिति में वर्क डन पॉजिटिव होगा, और वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। अगर ये हायर पोटेंशियल से निगेटिव चार्ज को हम ले जाएंगे लोअर पोटेंशियल पर, तो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज नेगेटिव, और इन दैट केस पोटेंशियल इंक्रीजेज, तो जहां पर पोटेंशियल अगर इंक्रीज कर रहा, इट मीन्स की वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल, अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा तो वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारा, अब देखिए यहां पर सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, जहां से ए से बी की ओर जा रहे हैं तो वीबी माइनस वी ए इंटू चार्ज, दैट विल बी वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ए टू बी, ठीक है, अगर बी से ए की ओर को जा रहा है तो वी ए माइनस वी बी इंटू चार्ज एंड वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम बी टू ए। तो अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ए से बी की ओर जा रहा है तो वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स द्वारा, वीबी माइनस वी ए इंटू चार्ज, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द वर्क, यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स वी टू ए टू बी, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर ये हमारा ए पॉइंट है, इसकी पोटेंशियल कितनी है 20 वोल्ट, ये पॉइंट बी है, इसकी पोटेंशियल है -40 वोल्ट, ठीक है, अब बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉन को हम ले जा रहे हैं, कहता है कि फाइंड द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सटर्नल फोर्स बी से ए की ओर ले जा रहे हैं, तो वी ए माइनस वी बी और इंटू चार्ज इंटू क्यू,
that will be work done from B to A by external force. क्लियर है? बी से ए की ओर जा रहे वी ए माइनस वी बी, जो भी चार्ज ले जा रहे हैं दैट इज द क्यू, एंड दैट विल बी वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। क्लियर है? अब ये क्या है? क्यू। क्यू जो है ई है, इलेक्ट्रॉन है ई, और ये कितना है? वी ए माइनस वी बी। वी ए कितना है? 20। 20 माइनस माइनस 40। ठीक है? दैट विल बी वर्क डन बाय एक्सटर्नल बी टू ए एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है? एक्सटर्नल। और दैट विल बी कितना हो जाएगा? ई इज इक्वल टू कितना है? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इंटू कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 60। ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9.6, और एक जीरो यहां पर हो गया तो इंटू 10 टू द पावर -18। ठीक है? 9.6 माइनस 9.6 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ये हुआ एक्सटर्नल द्वारा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। ठीक है? और इंटरनल द्वारा कितना हो जाएगा? इसको हम माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बी टू ए बाय इलेक्ट्रिक दैट विल बी माइनस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, यानी माइनस और माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18, यानी प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18। इसे भी आप देखिए, यहां पर इसे भी देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। हमने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। This work is done by the इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज पॉजिटिव। तो यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहा है। फ्रॉम बी टू ए मीन्स -40 टू 20 वोल्ट। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जा रहा है क्या चीज? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज जाता लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता, देन वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज जाता, ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा करके पॉजिटिव चार्ज जाता बी से ए की ओर, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। आप समझिए इसको इस तरह से, अगर वाटर नीचे है, लेवल पानी का लेवल ऊपर है, और पानी आपको छत पर ले जानी, तो क्या करना होगा? आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। यू हैव टू टेकन द हेल्प ऑफ पंप, मोटर का सहायता आप लेते हैं, इसलिए कि पानी को नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल, टेंडेंसी क्या है? फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ऑटोमेटिक वाटर फ्लो कर। अब इस अगेंस्ट में, उस नेचर के अगेंस्ट में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में, यू हैव टू राइज द वाटर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, यू हैव टू अप्लाई एक्स्ट्रा फोर्स, and in that case work done by external forces, work done by system gravitational force is negative, क्योंकि उसका फोर्स निगेटिव नीचे है। फोर्स जो है mg नीचे और h ले जा रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसी वही बात, अगर पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर ले जाते तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन जो होता वो पॉजिटिव होता, लेकिन यहां पर हम नेगेटिव चार्ज को ले जा रहे हैं तो हमको एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। हमारे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है? व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज।
when work is done on the system, potential energy increases. When positive charge flow from higher potential to lower potential, work done by electric force is positive. When negative charge flow from lower potential to higher potential, that is the nature. Work done by electric force is positive. But when negative charge flow from lower potential to higher potential, work done by electric force is negative and work done by external force is positive. Here, negative charge flow from lower potential to higher potential. Then work done by external force is positive, negative. Lower negative charge is flow from lower potential to higher potential, जो कि नेचर है. पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल. तो उस स्थिति में आपको जो है नेचर के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा. एंड देन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम बी टू ए, नेगेटिव चार्ज को मूव कराने के लिए, तो वहां पर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव and negative charge flow from lower potential to higher potential, work done by electric force is positive. जब एक्सटर्नल फोर्स द्वारा नेगेटिव है तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा दैट विल बी नेगेटिव ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, दैट विल बी पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा पॉजिटिव इतना आएगा और एक्सटर्नल फोर्स द्वारा नेगेटिव. क्लियर है? तो थैंक यू. आज इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है और इक्विपोटेंशियल सरफेस के संबंध में. थैंक यू. तो आज आप लोग टोटल जो है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, किस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे. इस प्रॉब्लम्स को देख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड अपने दोस्तों को भी आप इसको बतावें, ज्यादा से ज्यादा इस दोस्त आपके फायदा उठा सके. और थैंक यू. तो आज